नमस्कार दोस्तों, दी फैक्ट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत फिर से। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो बाकी वाले प्रश्न 21 से 30 तक के लिए लाए हैं। चलिए देखते हैं 21वां प्रश्न क्या कह रहा है। 21वां कह रहा है कि भाई निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक, अर्जित का मतलब होता है एक्वायर। अब कोई भी चीज एक्वायर करी है तो बताओ मेरे को, वो तो अपन पर्यावरण से करेंगे। तो भूख तो जन्मजात है। पुरस्कार, बिल्कुल। क्या आंसर आएगा यहाँ पर? पुरस्कार। पुरस्कार जो है हम कोई ना कोई कार्य करते हैं फिर मिलता है, यानी कोई मिलता है तभी तो हम प्रेरित होते हैं। ठीक, उसके बाद है रुचि। रुचि जन्मजात होती है, अर्जित भी होती है, लेकिन ज्यादा जन्मजात हो सकती है। उसके बाद आता है विश्राम, ये कोई प्रेरक नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए 22 में क्या कर रहा है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक। थिंकिंग, कोई भी चीज अपन थिंक कब करते हैं, जब कोई ना कोई क्या आ जाए, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होगी तभी तो हम सोचेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पूर्व अनुभव, ये नहीं आंसर आएगा। भाषा, ठीक है। तर्क, ये तो इसके साथ में चलता है, लेकिन इसके लिए मतलब चिंतन का जन्म कौन करेगा, वो समस्या करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभेद, मतलब डिफरेंस। कोई भी दो व्यक्तियों में क्या डिफरेंस है, वो अपन यहाँ पर देखेंगे कि किन किन कारणों से डिफरेंस। एक तो बुद्धि स्तर। बुद्धि स्तर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि किसी की 120 यानी कि प्रतिभाशाली श्रेणी हो सकता है, कोई बहुत सारे सामान्य भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो उतना भेद नहीं है। अभिवृत्ति, ठीक है ना, अभिवृत्ति की अगर बात करें तो यहाँ पर भी है अभिवृद्धि, लेकिन मैंने कहा ना यहाँ बुद्धि में थोड़ा बहुत विभिन्नता हो सकती है। अभिवृद्धि, अभिवृद्धि मतलब कोई कैसा सोचेगा, कोई कैसा, यानी कि उसमें व्यक्ति विभेद पाए जाएंगे। उसके बाद गतिवाही योग्यता। अब चलना फिरना और जो उसके कौशल है खेलकूद के, उसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इसका आंसर क्या आएगा? डी। बुद्धि स्तर में भी अभिवृद्धि, गतिवाही योजना और योग्यता और उपरोक्त सभी में जो है व्यक्तिगत भेद डिफरेंस पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पहले इसको पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नीचे है, एक मिनट। चलिए इसमें कह रहा है ज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित क्या करता है। ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक का मतलब होता है कोग्नेटिव। किसको क्या बोलते हैं? कोग्नेटिव। ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक मतलब किससे संबंधित होगा? मस्तिष्क से। उसमें वंश क्रम क्या निर्धारित करता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव। बिल्कुल, मस्तिष्क अब इसी में आ रहा है। शारीरिक पूछा नहीं है क्योंकि ज्ञानात्मक ये तो शारीरिक हो गया। असहज प्रतिवर्ती, असहज प्रतिवर्ती क्रिया का, प्रतिवर्ती क्रियाएं ये तो अपने आप होती है शरीर में, ये भी नहीं। उपरोक्त सभी बिल्कुल नहीं। तो यानी आंसर कौन सा आएगा? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव के लिए, ये आंसर अपना हो जाएगा ज्ञानात्मक के लिए। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। देखिए देखिए सीटेट के अंदर कोई भी क्वेश्चन है उसको आप पूरे आराम से पढ़ लेंगे ना, तो उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर सीधे ही मिल जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं अपन। एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित, अब यहाँ पर कीवर्ड आ गया समुदाय, व्यक्तिगत विभिन्नता है, किसको ध्यान में रखेगा? व्यक्ति विभिन्नताओं को संबंध कर सकता है। बीच में मिसप्रीड हो गए। तो कैसे? आंखों के संपर्क से वो पता लगा लेगा व्यक्ति विभिन्नता? बिल्कुल भी नहीं। फिर बुद्धि के आधार पर, बुद्धि के आधार पर ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लगा सकता है, लेकिन ज्यादा व्यक्ति विभिन्नता के बारे में पता नहीं लगता। फिर आता है गृह कार्य के बारे में। गृह कार्य आप सबको सम्मान देते हैं, इससे व्यक्ति विभिन्नता पता नहीं लगता। भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर उसका व्यक्ति विभिन्नता पता लगा सकते हैं। चूंकि भाषा तो समान है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने का जो तरीका है वो सब में अलग आएगा। तो यानी कि आंसर आएगा सी। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट। ये तो सीधा याद रखना। बुद्धि शब्द का संपर्क किसने दिया है? तो वो दिया अल्फ्रेड बिनेन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये तथ्यात्मक क्वेश्चन है, आ भी सकता है। हमारे टाइम 3 से 4 प्रश्न आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 27 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही
नहीं है। एग्जाम में हमेशा जो नहीं लिखा होता उस पर एक आप ऐसा गोल गोल उसको अंडर मार्क कर देंगे, तभी आपको पता लगेगा क्या पूछ रहा है। सही नहीं है। चलते आगे। क्या पूछा? जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को सही महत्व नहीं देता। तो ये तो आंसर क्या है? सही है। क्या बोल रहा है ये? अध्यापक विश्वास करता है कि विकास प्रकृति नेचुरली अगर विकास हो रहा है तो वहां अनुभव प्रदान ज्यादा महत्व होता ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ नेचुरली हो रहा है डेवलपमेंट तो फिर इतना ज्यादा नहीं है। दूसरा है प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसमें भी क्या है? सही हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रारंभिक अनुभव कम है तो शिक्षक जो है उसको अच्छा और बढ़ा सकता है ना, उसको धार दे सकता है। चलिए अब तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। प्रारंभिक जो घटनाएं हैं, नकारात्मक घटनाएं, जैसे चोरी करना हो गया, झूठ बोलना हो गया, क्या इसमें आप सुधार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। इसका मतलब ये नहीं का बोल रहा है, बचाव नहीं कर सकता, मतलब बचाव कर सकता है, यानी कि आंसर सही नहीं बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आंसर कर सकता है ना। फिर व्यवहारिक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप होता है। हमारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है किससे आता है? और उसमें डेवलपमेंट वातावरण के प्रभाव से आता है। समझ रहे हो? तो ये चीज हमारे व्यवहार किस पर डिपेंड है? वातावरण। जैसा वातावरण होगा वैसा हम व्यवहार करेंगे, बिहेवियर करेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 28वां क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत जन्मजात एवं अर्जित व्यक्तित्व जो होता है, पर्सनैलिटी क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी जो है लैटिन भाषा का पर्सोना शब्द होता है, जिसका मतलब होता है मांस के मुखौटा या अपना व्यवहार। तो उसके बारे में जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, मतलब जो जन्म से हमें योग्यता मिली है और जो हमने जन्म के बाद जो भी पाया है उनका जो एड है, योग है, वो अपना व्यक्तित्व होता है। ये किसने कहा था? ये सीधा सीधा याद रखना, किसने कहा था? वैलेंटाइन। किसने कहा था? वैलेंटाइन है। तो ये याद रखना, जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग। योग शब्द देखते ही किसका आएगा? वैलेंटाइन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे पूछ रहा है ADHD है। ADHD यानी कि अटेंडेंस डेफिशिएंसी। ये जो है अपना अवधान संबंध, अटेंशन मतलब अवधान, अवधान मतलब ध्यान वगैरह, उसका उस संबंधी ये जो विकार है, क्या है? विकार, या बोल सकते हैं विकृति है। तो वाणी संबंधी बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी है अवधान संबंधी, बिल्कुल सही। तो अटेंशन किससे संबंधी? अटेंशन संबंधी डेफिशिएंसी। भाषा संबंधी नहीं। संप्रेषण संबंधी नहीं। ठीक है ना। तो इस प्रकार बहुत से होते हैं, जैसे अगर आपको गणना नहीं आती है तो क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। क्या होता है? क्या होता है? डिसकैलकुलिया, सॉरी, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया भी बोल सकते हैं। और अगर आपको लिखना नहीं आता, किसी को लिखने में प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए सीखने की प्रक्रिया में, सीखने का जो प्रोसेस होता है उसमें सीखने का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब क्या? अगर कोई चीज हमने सीखी है, अगर कोई चीज हमने सीखी और उस सीखी हुई ज्ञान का हम दूसरी परिस्थिति में अगर उपयोग करने चाहते हैं तो उसको बोलते हैं अधिगम का स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? अधिगम का स्थानांतरण। सीखी हुई चीज का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना। अब वो उपयोग अगर उपयोग में आ रही है तो सकारात्मक, उपयोग में नहीं आए तो नकारात्मक, कोई फर्क ना पड़े तो वो शून्य, यानी कि सभी इसका आंसर आने वाला है। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? 3, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। ठीक, जैसे जैसे अगर आपने हिंदी पढ़ी, क्या पढ़ी? हिंदी का व्याकरण पढ़ा, तो आपके संस्कृत के लिए काम आ जाएगा। किसके लिए काम आ जाएगा? अगर आपने हिंदी पढ़ रखी है तो आपके लिए किसमें काम आ जाएगी? संस्कृत पढ़ने में आसानी रहेगी। तो सकारात्मक। अब नकारात्मक मतलब क्या? जैसे आप बाइक चलाते, क्या चलाते हैं? बाइक चलाने के बाद जस्ट आपको किसी परिस्थिति वश क्या चलानी पड़ती है? साइकिल। क्या चलानी पड़ती है? साइकिल। तो यहाँ बड़े लक्ष्य से छोटे की ओर आ गए, इसका मतलब आप
नकारात्मक। अब आता है शून्य सर, क्या होता है? तो शून्य का मतलब होता है जैसे अगर कोई बैटिंग करता है, क्या करता है? बैटिंग करता है, तो उसको बॉलिंग तो आती नहीं है, लेकिन नहीं आती इसका मतलब बैटिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? शून्य अधिगम अंतरण। कैसा अधिगम अंतरण है? शून्य अधिगम अंतरण है। ठीक, इसलिए ये सभी आंसर आएंगे। अब अधिगम का मतलब होता है ये, सीखने का मतलब क्या होता है? अधिगम। ठीक, अधिगम, ये चीज आपको ध्यान रखेंगे। तो कल अपन लाएंगे हिंदी के क्वेश्चंस, उसमें आपकी थोड़ी बहुत जो है क्या होगी, ग्रामर भी हो जाएगी, व्याकरण। ठीक, उसके साथ में आपके जो है शिक्षण विधियां हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शिक्षण की विधियां, शिक्षण विधियों के प्रश्न भी आएंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो मैंने पार्ट 1 बनाया उसमें बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग मिस कर रहे हैं मुझे। तो इसका मतलब आप उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं खुद मोटिवेट हो जाऊं। ठीक है, और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिससे आपको सीखने में मदद मिले, ताकि आप सी टेट जैसे कोई भी टेट एग्जाम हो उसको आप क्लियर अच्छे से कर सके। तो इसलिए धन्यवाद, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। और कल से अपन पढ़ेंगे हिंदी। थैंक यू, धन्यवाद।